वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन बी पंत। चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी हरिओद। 2 का आंसर है ऑप्शन ए निराला। रविंद्र कविता कानन के लेखक निराला जी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामचंद्र वर्मा, ऑप्शन बी संपूर्णानंद, ऑप्शन सी ईश्वरी प्रसाद शर्मा, ऑप्शन डी केशव प्रसाद सिंह। 3 का आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्र वर्मा की रचना है महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 4, हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन सी मुक्तिबोध, ऑप्शन डी प्रेमचंद्र। 4 का आंसर है ऑप्शन बी जैनेन्द्र। हत्या नामक कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। नंबर 5, शतरंज शतिका कृति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए भिखारी दास, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी रश्मि डी, ऑप्शन डी चिंतामणि। 5 का आंसर है ऑप्शन ए भिखारी दास। शतरंज शतिका कृति के रचनाकार भिखारी दास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 6 का आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है बाणभट्ट की आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 7, वैशाली के नगरवधु नामक उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन बी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, ऑप्शन सी इलाचंद जोशी, ऑप्शन डी यशपाल। 7 का आंसर है ऑप्शन बी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी की उपन्यास है वैशाली के नगरवधु। क्वेश्चन नंबर 8, सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। 8 का आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र। सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रगतिवादी किसकी कृति है? प्रगतिवाद किसकी कृति है? ऑप्शन ए शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन बी अमृत राय, ऑप्शन सी प्रकाश चंद्र गुप्त, ऑप्शन डी डॉक्टर देवराज। 9 का आंसर है ऑप्शन ए शिवदान सिंह चौहान। प्रगतिवाद नामक कृति के लेखक शिवदान सिंह चौहान है। क्वेश्चन नंबर 10, महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए ममता कालिया, ऑप्शन बी कृष्णा शोभती, ऑप्शन सी मन्नू भंडारी, ऑप्शन डी शानी। 10 का आंसर है ऑप्शन सी मन्नू भंडारी महाभोज उपन्यास की लेखिका है। क्वेश्चन नंबर 11, कठगुलाब किसकी रचना है? ऑप्शन ए मैत्रेय पुष्पा, ऑप्शन बी चित्रा मुदगल, ऑप्शन सी मृदुला गर्ग, ऑप्शन डी अलका सरावगी। 11 का आंसर है ऑप्शन सी मृदुला गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सप्तपर्णा किसकी कृति है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी पंत। 12 का आंसर है ऑप्शन सी महादेवी वर्मा की रचना है सप्तपर्णा। क्वेश्चन नंबर 13, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? ऑप्शन ए लल्लू लाल, ऑप्शन बी मुंशी सदासुखलाल, ऑप्शन सी सदल मिश्र, ऑप्शन डी सितारे हिंद। 13 का आंसर है ऑप्शन डी सितारे हिंद। आलसियों का कोड़ा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 14, उद्धव शतक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रत्नाकर, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी सेवाराम। 14 का आंसर है ऑप्शन ए रत्नाकर। उद्धव शतक के लेखक रत्नाकर हैं। उद्धव शतक भ्रमर गीत परंपरा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 15, गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक कौन है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी डॉक्टर भगीरथ मिश्र, ऑप्शन सी डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्धवाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 15 का आंसर है ऑप्शन सी पीताम्बर दत्त वर्धवाल की। क्वेश्चन नंबर 16,
ज्ञान बोध किसकी रचना है? ऑप्शन ए सुंदरदास, ऑप्शन बी मलुकदास, ऑप्शन सी रज्जब जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 16 का आंसर है ऑप्शन बी मलुकदास। ज्ञान बोध मलुकदास की रचना है। 17 रूपाम्बरा किसकी रचना है? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी नेमीचंद जैन, ऑप्शन डी भारत भूषण अग्रवाल। 17 का आंसर है ऑप्शन ए अज्ञेय। रूपावरा अज्ञेय द्वारा प्रणीत एक काव्य कृति है। क्वेश्चन नंबर 18 अंधा युग के लेखक कौन है? ऑप्शन ए गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी मुक्तिबोध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 18 का आंसर है ऑप्शन बी धर्मवीर भारती। अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। क्वेश्चन नंबर 19 आत्मबोध किसकी रचना है? ऑप्शन ए गोरखनाथ, ऑप्शन बी जालंधर नाथ, ऑप्शन सी मत्स्येंद्र नाथ, ऑप्शन डी चरपटनाथ। 19 का आंसर है ऑप्शन ए गोरखनाथ। आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है। क्वेश्चन नंबर 20 पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी रत्नाकर, ऑप्शन डी नवीन। 20 का आंसर है ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है पुष्प की अभिलाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कला परिच्छेद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए दंडी, ऑप्शन बी भवभूति, ऑप्शन सी श्रीहर्ष, ऑप्शन डी बाण। 21 का आंसर है ऑप्शन ए दंडी की रचना है कला परिच्छेद। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं है? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी विजय देव नारायण शाही। 22 का आंसर है ऑप्शन डी विजय देव नारायण शाही मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं है। नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान तथा रामविलास शर्मा मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक हैं। क्वेश्चन नंबर 23 भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन है? ऑप्शन ए ग्रियर्सन, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। 23 का आंसर है ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण भारत में था। 17वीं सदी में आलवार भक्तों ने जो भक्ति भावना प्रारंभ की उसे उत्तर भारत में फैलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया है? ऑप्शन ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी गिरिधर दास। 24 का आंसर है ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। क्वेश्चन नंबर 25 आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अर्थ, ऑप्शन बी अस्त, ऑप्शन सी नास्तिक, ऑप्शन डी उदय। 25 का आंसर है ऑप्शन सी नास्तिक। आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है। क्वेश्चन नंबर 26 आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र, ऑप्शन सी शरद चंद्र, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। 26 का आंसर है ऑप्शन सी शरद चंद्र। शरद चंद्र की इस जीवनी को विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 27 मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांस्कृत्यायन या इनमें से कोई नहीं। 27 का आंसर है ऑप्शन सी राहुल सांस्कृत्यायन की आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा। क्वेश्चन नंबर 28 भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? उपन्यास, कहानी, नाटक या इनमें से कोई नहीं। 28 का आंसर है ऑप्शन सी नाटक। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक रही है। क्वेश्चन नंबर 29 किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? रामचरितमानस, चंद छंद वर्णन की महिमा, रामचंद्रिका या पृथ्वीराज रासो। 29 का आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्रिका। रीतिकाल के प्रमुख कवि केशवदास ने इस ग्रंथ की रचना 1601 ईस्वी में की थी। इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं
में रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी इत्यादि है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा क्या है? ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी ब्रज, ऑप्शन डी राजस्थानी। 30 का आंसर है ऑप्शन ए खड़ी बोली। रहीम अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने अवधी, ब्रज एवं खड़ी बोली में रचनाएं की है। इनकी प्रमुख रचनाओं में रहीम सतसई, बरबैनाई का भेद, रहीम दोहावली तथा रास पंचाध्यायी है। मदनाष्टक ये खड़ी बोली में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? ऑप्शन ए हरिओद, ऑप्शन बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। 31 का आंसर है ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 32, विनय पत्रिका की भाषा है। ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी मैथिली। 32 का आंसर है ऑप्शन ए ब्रज। तुलसीदास द्वारा लिखित विनय पत्रिका के अलावा कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली एवं रामाज्ञा प्रश्न की भाषा भी ब्रज भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विशाल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए श्रृंगारिक, ऑप्शन बी आख्यान, ऑप्शन सी गेय, ऑप्शन डी प्रबंध। 33 का आंसर है ऑप्शन सी गेय। विशाल देव रासो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। यह मुक्तक परंपरा का प्रतिनिधि काव्य है। आदिकाल के गेय साहित्य में इसकी चर्चा महत्वपूर्ण रूप से की जाती है। यह वस्तुतः प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की कोटि में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, आर प्रत्यय से शब्द बनेगा। ऑप्शन ए सोना सुनार, ऑप्शन बी लोहा लुहार, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी देनदार। 34 का आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। आर प्रत्यय से सोना से सुनार तथा लोहा से लोहार बनता है। क्वेश्चन नंबर 35, नैन नचाई कहियो मुस्काई, लला फिर अयो खेलन होरी। यह पंक्तियाँ किसकी है? बिहारी, मतीराम, पद्माकर या इनमें से कोई नहीं। 35 का आंसर है ऑप्शन सी पद्माकर। प्रस्तुत पंक्ति पद्माकर के द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 36, कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। कृष्ण भक्ति धारा में, प्रेम मार्गी धारा में, भारतेंदु योगीन धारा में, रीति काव्य धारा में। 36 का आंसर है ऑप्शन ए कृष्ण भक्ति धारा में। कई चिंतन और कला धाराओं का योगदान कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 37, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है? ऑप्शन ए कविवचन सुधा, ऑप्शन बी समाचार सुधा वर्षन, ऑप्शन सी हिंदी प्रतीक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 37 का आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र भारत मित्र है, जो कि किसी विकल्प में नहीं दिया गया है। इसके संपादक बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। क्वेश्चन नंबर 38, संयोगिता स्वयंवर किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 38 का आंसर है ऑप्शन ए नाटक। संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखित नाटक है। क्वेश्चन नंबर 39, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांस्कृत्या ने या वासुदेव शरण अग्रवाल ने। 39 का आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 40, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी रेखा चित्र, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी संस्मरण। 40 का आंसर है ऑप्शन ए कहानी। दुलाई वाली कहानी बंग महिला राजेंद्र बाला घोष के द्वारा 1900
1907 ईस्वी में लिखा गया है। इसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में 1907 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? सदल मिश्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, लल्लू लाल ने या राजा लक्ष्मण सिंह ने? 41 का आंसर है ऑप्शन डी, राजा लक्ष्मण सिंह ने। मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। इनके अलावा इन्होंने रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम का भी अनुवाद किया है। इन्होंने प्रजाहितैषी नामक एक पत्र भी निकाला है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? ऑप्शन ए, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। ऑप्शन बी, दूसरी परंपरा की खोज। ऑप्शन सी, छायावाद। ऑप्शन डी, भाषा और समाज। 42 का आंसर है ऑप्शन डी, भाषा और समाज के लेखक रामविलास शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 43, रामचंद्र वर्मा की प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए, कवि के रूप में। ऑप्शन बी, आलोचक के रूप में। ऑप्शन सी, भाषाविद के रूप में। ऑप्शन डी, कोशकार के रूप में। 43 का आंसर है ऑप्शन डी, कोशकार के रूप में। रामचंद्र वर्मा कोशकार के रूप में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 44, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, कांता प्रसाद गुरु। ऑप्शन बी, किशोरीदास वाजपेयी। ऑप्शन सी, श्याम सुंदर दास। ऑप्शन डी, रामचंद्र वर्मा। 44 का आंसर है ऑप्शन बी, किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरीदास वाजपेयी जी हैं, जबकि शब्दानुशासन के लेखक हेमचंद्र जी हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रम, गोदान। 45 का आंसर है ऑप्शन डी, गोदान। प्रेमचंद्र का प्रथम प्रौढ़ हिंदी उपन्यास सेवा सदन है, जिसका प्रकाशन 1918 में हुआ था। अंतिम उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है? ऑप्शन ए, मेघदूतम। ऑप्शन बी, अभिज्ञान शाकुंतलम। ऑप्शन सी, 10 कुमार चरितम। ऑप्शन डी, रघुवंशम। 46 का आंसर है ऑप्शन डी, 10 कुमार चरितम। यह कालिदास की रचना नहीं है, बल्कि इसके रचयिता दंडी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन ए, साहित्य संदेश। ऑप्शन बी, विशाल भारत। ऑप्शन सी, सरस्वती। ऑप्शन डी, विनय पत्रिका। 47 का आंसर है ऑप्शन सी, सरस्वती। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने तथा 1920 तक उसका संपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? चिंतामणि, झरना, आंसू, कामायनी। 48 का आंसर है ऑप्शन ए, चिंतामणि। क्वेश्चन नंबर 49, नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की है? ऑप्शन ए, भरत मुनि। ऑप्शन बी, विश्वनाथ। ऑप्शन सी, दशरथ ओझा। ऑप्शन डी, पाणिनि। 49 का आंसर है ऑप्शन ए, भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद कहा है। क्वेश्चन नंबर 50, आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए, उदय शंकर भट्ट। ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी, राम कुमार वर्मा। ऑप्शन डी, जगदीश चंद्र माथुर। 50 का आंसर है ऑप्शन सी, राम कुमार वर्मा आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? ऑप्शन ए, इलाचंद जोशी। ऑप्शन बी, अज्ञेय। ऑप्शन सी, सुदर्शन। ऑप्शन डी, जैनेन्द्र। 51 का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं है? ऑप्शन ए, सूरदास। ऑप्शन बी, मालुकदास। ऑप्शन सी, नंददास। ऑप्शन डी, चित्तस्वामी। 52 का आंसर है ऑप्शन बी, मालुकदास जी अष्टछाप के कवि नहीं है। मालुकदास संत काव्य परंपरा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 53, अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में किसने की थी? गोकुलनाथ ने, विठलनाथ ने, वल्लभाचार्य ने या निम्बकाचार्य ने? 53 का आंसर है ऑप्शन बी, विठलनाथ ने। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विठलनाथ ने की थी। क्वेश्चन नंबर 54, गीतावली है मुक्तक काव्य, अतुकांत काव्य,
प्रबंध काव्य इनमें से कोई नहीं। 54 का आंसर है ऑप्शन ए मुक्तक काव्य। गीतावली तुलसीदास जी का मुक्तक काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, निराला की जूही की कली उदाहरण है मात्रिक छंद का, वार्णिक छंद का, मुक्तक छंद का, इनमें से कोई नहीं। 55 का आंसर है ऑप्शन सी मुक्तक छंद का। निराला जी की जूही की कली मुक्त छंद का सुंदर उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 56, आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है? बालकृष्ण शर्मा नवीन का, भगवती चरण वर्मा, रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट। 56 का आंसर है ऑप्शन सी रामकुमार वर्मा का। आकाश गंगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काव्य संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 57, तुलसीदास की किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद। 57 का आंसर है ऑप्शन डी विशिष्ट द्वैतवाद। तुलसीदास जी विशिष्ट द्वैतवाद दार्शनिक मत के भक्त कवि थे। 58, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान काव्य किसकी है? श्याम नारायण पांडे, नवीन, सोहनलाल द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं। 58 का आंसर है ऑप्शन ए श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी यह श्याम नारायण पांडे का वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। क्वेश्चन नंबर 59, किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए व्यतिरेक, ऑप्शन बी प्रतिवस्तुपमा, ऑप्शन सी दृष्टांत, ऑप्शन डी काव्यलिंग। 59 का आंसर है ऑप्शन डी काव्यलिंग। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात को काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? ऑप्शन ए महादेव, ऑप्शन बी पशुपति, ऑप्शन सी चक्रपाणी, ऑप्शन डी शंकर। 60 का आंसर है ऑप्शन सी चक्रपाणी, यह शिव का अर्थ नहीं है। चक्रपाणी विष्णु का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 61, इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि है। इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक सही है, सही विकल्प चुनिए। वाक्य है मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है। ऑप्शन ए मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है, ऑप्शन बी मंत्री ड्राइवर की कार चलवाता है, ऑप्शन सी मंत्री ड्राइवर के लिए कार चलवाता है, ऑप्शन डी मंत्री ड्राइवर पर कार चलाता है। 61 का आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन ए मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है, यह वाक्य शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 62, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन ए स्वरूप बोधक, ऑप्शन बी संकेत बोधक, ऑप्शन सी उद्देश्य बोधक, ऑप्शन डी कारण बोधक। 62 का आंसर है ऑप्शन ए स्वरूप बोधक। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, स्वरूप बोधक अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, अमिया हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जिहि चित्त बन एक बार। इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी रसलीन। 63 का आंसर है ऑप्शन ए बिहारी। दी गई प्रसिद्ध पंक्ति के रचयिता बिहारी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 64, टकसाली भाषा कहते हैं। ऑप्शन ए संस्कृत निष्ठ भाषा को, ऑप्शन बी ग्रामीण भाषा को, ऑप्शन सी परिनिष्ठित भाषा को, ऑप्शन डी कृत्रिम भाषा को। 64 का आंसर है ऑप्शन ए संस्कृत निष्ठ भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन ए अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, ऑप्शन बी वह घूमने जा रही है, ऑप्शन सी वह पढ़ रहा था, ऑप्शन डी मैं बाहर जाऊंगी। 65 का आंसर है ऑप्शन ए अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, यह वाक्य पूर्ण वर्तमान काल है। क्वेश्चन नंबर 66, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अधिकरण कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। 66 का आंसर है ऑप्शन डी अपादान कारक। दिए गए वाक्य में
अपादान कारक है। क्वेश्चन नंबर 67, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। ऑप्शन ए सहायक क्रिया, ऑप्शन बी प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन सी नामबोध क्रिया, ऑप्शन डी नाम धातु। 67 का आंसर है ऑप्शन ए सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया सहायक क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश य, र, ल, व बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उसकी उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए। पहला अंश है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यह त्यों त्यों मनुष्य उसकी पूर्ति के लिए, उसके बाद है तभी नए नए आविष्कार होते हैं, तरह तरह के नए उपाय सोचता है, ज्यों ज्यों मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती है, तथा अंतिम है इसलिए वर्तमान युग को वैज्ञानिक युग कहा गया है। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को यदि हम सुव्यवस्थित करेंगे तो हमारा सेंटेंस बने आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ज्यों ज्यों मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती है त्यों त्यों मनुष्य उसकी पूर्ति के लिए तरह तरह की नए उपाय सोचता है, तभी नए नए आविष्कार होते हैं, इसलिए वर्तमान युग को वैज्ञानिक युग कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। ऑप्शन ए रत्न, ऑप्शन बी मोती, ऑप्शन सी नकल, ऑप्शन डी बचपन। 69 का आंसर है ऑप्शन सी नकल। रत्न, मोती, बचपन यह पुल्लिंग शब्द है, जबकि नकल पुल्लिंग शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए गगन, ऑप्शन बी नभ, ऑप्शन सी अंबर, ऑप्शन डी अवनी। 70 का आंसर है ऑप्शन डी अवनी, यह आकाश का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71, कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है। ऑप्शन ए त, ऑप्शन बी तीन, ऑप्शन सी तव्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 71 का आंसर है ऑप्शन बी तीन। कृति शब्द का निर्माण 3 प्रत्यय से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है। ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी वात्सल्य रस, ऑप्शन सी अद्भुत रस, ऑप्शन डी शांत रस। 72 का आंसर है ऑप्शन सी अद्भुत रस, दी गई पंक्ति में अद्भुत रस है। क्वेश्चन नंबर 73, धनंजय में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। 73 का आंसर है ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास। धनंजय में बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास अन्य पद प्रधान होता है, इसके दोनों पद की किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करता है और वे किसी अन्य संज्ञा के विशेषण की भांति कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, पवन शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी यड़ संधि, ऑप्शन सी अयादि संधि, ऑप्शन डी वृद्धि संधि। 74 का आंसर है ऑप्शन सी अयादि संधि। पवन शब्द में अयादि स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 75, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। 75 का आंसर है ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। 76 का आंसर है ऑप्शन डी 6। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा संबंधवाचक सर्वनाम, ये सभी सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 77,
यातु के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? ऑप्शन ए पथिक कष्ट, ऑप्शन बी काल हवा, ऑप्शन सी यातना हिंसा, ऑप्शन डी राक्षस निशाचर। 77 का आंसर है ऑप्शन डी राक्षस निशाचर, ये यातु के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 78, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए यानी, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी उज्ज्वल, ऑप्शन डी द्वंद्व। 78 का आंसर है ऑप्शन ए यानी, यह शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए चक्रपाणी, ऑप्शन बी पाठशाला, ऑप्शन सी उपचार, ऑप्शन डी अभिव्यक्ति। 79 का आंसर है ऑप्शन ए चक्रपाणी, यह योग रूढ़ शब्द है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? ऑप्शन ए दशक, ऑप्शन बी पराजय, ऑप्शन सी लालिमा, ऑप्शन डी कारीगर। 80 का आंसर है ऑप्शन बी पराजय में उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 81, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए चाकुएं, ऑप्शन बी चाकुओं, ऑप्शन सी चाकुओ, ऑप्शन डी चाकू। 81 का आंसर है ऑप्शन डी चाकू शब्द बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 82, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कर्तृवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी संयुक्त वाच्य। 82 का आंसर है ऑप्शन बी कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कर्मवाच्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, देवताओं का उपवन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए नंदन कानन, ऑप्शन बी अशोक वाटिका। 83 का आंसर है ऑप्शन ए नंदन कानन, देवताओं का उपवन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 84, रिक्त स्थानों में सही विकल्प भरिए। जिधर डैश जीवन लहरा उठा, जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा। ऑप्शन ए मुड़ा, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी रुका, ऑप्शन डी बहा। 84 का आंसर है ऑप्शन सी रुका। वह जिधर रुका जीवन लहरा उठा, जिधर झुका प्रेम बरसा पड़ा। क्वेश्चन नंबर 85, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में है। ऑप्शन ए 3 विशेषण और 3 विशेष्य, ऑप्शन बी 2 विशेषण और 2 विशेष्य, ऑप्शन सी 4 विशेषण 4 विशेष्य, ऑप्शन डी 3 विशेषण और 4 विशेष्य। 85 का आंसर है ऑप्शन सी 4 विशेषण और 4 विशेष्य। क्वेश्चन नंबर 86, उपत्यका का विलोम होगा। ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी घाटी, ऑप्शन सी आदित्य का, ऑप्शन डी विसर्जन। 86 का आंसर है ऑप्शन सी आदित्य का। उपत्यका का विलोम आदित्य का होता है। क्वेश्चन नंबर 87, डैश इस विचार चिन्ह का नाम क्या है? ऑप्शन ए पूर्ण विराम, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी अल्प विराम, ऑप्शन डी योजक। 87 का आंसर है ऑप्शन बी प्रश्नवाचक। दिया गया चिन्ह का नाम प्रश्नवाचक है। क्वेश्चन नंबर 88, वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए शब्द समूह को, ऑप्शन बी वर्णों के संकलन को, ऑप्शन सी शब्द गणना को, ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। 88 का आंसर है ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। ऑप्शन ए अन्यथा, ऑप्शन बी अतएव, ऑप्शन सी परिणामतः, ऑप्शन डी अस्तु। 89 का आंसर है ऑप्शन बी अतएव, यह अतः का समानार्थी है। क्वेश्चन नंबर 90, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, ऑप्शन सी साकेत, ऑप्शन डी नीरजा। 90 का आंसर है ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी है। क्वेश्चन नंबर 91, मिथिलेश कुमारी किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए राधा को, ऑप्शन बी सीता को, ऑप्शन सी सत्यभामा को, ऑप्शन डी द्रौपदी को। 91 का आंसर है ऑप्शन बी सीता को मिथिलेश कुमारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, तीन लोक में मथुरा न्यारी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए तीनों लोक में मथुरा न होना,
ऑप्शन बी सबसे निराला, ऑप्शन सी मथुरा का बखान तीनों लोक में होना, ऑप्शन डी बहुत सुंदर मथुरा का होना। 92 का आंसर है ऑप्शन बी सबसे निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी रूप का अतिशयोक्ति। 93 का आंसर है ऑप्शन सी रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई इसमें रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 94, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वनाग्नि, ऑप्शन बी दावानल, ऑप्शन सी जठराग्नि, ऑप्शन डी बरवानल। 94 का आंसर है ऑप्शन बी दावानल। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, जिसकी उपमा न दी जा सके उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विलक्षण, ऑप्शन बी अनुपम, ऑप्शन सी असाधारण, ऑप्शन डी लोकातीत। 95 का आंसर है ऑप्शन बी अनुपम। जिसकी उपमा न दी जाए उसे अनुपम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए साधारण वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 96 का आंसर है ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 97, विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है? ऑप्शन ए हास्य, ऑप्शन बी शांत, ऑप्शन सी अद्भुत, ऑप्शन डी विभत्स। 97 का आंसर है ऑप्शन सी अद्भुत। क्वेश्चन नंबर 98, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन सी यमक, ऑप्शन डी अन्योक्ति। 98 का आंसर है ऑप्शन सी यमक अलंकार। दी गई पंक्ति में यमक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 99, अव्यवस्थित वाक्य खंडों के क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते आर्थिक और सामाजिक अन्याय को चले आ रहे हैं। इसको यदि हम व्यवस्थित क्रम में करेंगे तो हमारा राइट आंसर बन जाएगा, शुरू से ही भारतीय बिना हिंसक विरोध के आर्थिक और सामाजिक अन्याय को सहते चले आए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए कमला, ऑप्शन बी शारदा, ऑप्शन सी सुखदा, ऑप्शन डी प्रेमदा। 100 का आंसर है ऑप्शन बी शारदा। वागेश्वरी का पर्याय शारदा होता है। फ्रेंड्स, ये थे हमारे हिंदी के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। यदि आपको यह प्रश्न अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।